us? Yes बेटा, आज हम डिस्कस करने लगे हैं बेटा केस स्टडीज क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक प्रोबेबिलिटी। एक बात आपको और कह दूं बेटा, देखिए बेटा, आपने एक सैंपल पेपर देखा, उसमें नो डाउट प्रोबेबिलिटी से केस स्टडी का क्वेश्चन है, बट ऐसा कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि यस फाइनल एग्जाम में भी आपको केस स्टडी प्रोबेबिलिटी से ही आएगी। केस स्टडी कहीं से भी आ सकती है, और नो डाउट बेटा वहां 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है। ये भी कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आपका जैसे क्वेश्चन पैटर्न बनेगा 4 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन होना है। आपके 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ओके, तो यू डोंट वरी अबाउट दैट। आप कंसेप्ट अंडरस्टैंड करिए, आपको रिजल्ट्स पता हो हर सब टॉपिक के, और आप उसको अप्लाई कर सकें। ओके, तो उसी की कुछ प्रैक्टिस दी जा रही है बेटा। तो देखते हैं बेटा आज की फर्स्ट केस स्टडी। Yes, it is. Sheba is the human resource manager in a multinational company. For post of 2 data analysts, she has resume of 3 men and 2 women. I think simple data बेटा। Sheba कोई लेडी है जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है मल्टीनेशनल कंपनीज में, और 2 डाटा एनालिस्ट की पोस्ट के लिए उसके पास रिज्यूमे है बेटा 3 मैन के 2 वुमेन के, मतलब 5 पर्सन्स के उसके पास रिज्यूमे है। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चंस क्या है बेटा? व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली 1 मैन विल बी सिलेक्टेड? व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली 1 मैन विल बी सिलेक्टेड? अब आप अगर डाटा समझे हैं बेटा, अंडरस्टैंड किया है, तो टोटल उसके पास रिज्यूमे 5 हैं, जिनमें से 3 मैन है और 2 वुमेन के। ओके, अब आपसे पूछा क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि एक मैन सिर्फ सिलेक्ट होगा। अब पर्सन उसे कितने सिलेक्ट करने हैं? 2। अगर एक ही मैन सिलेक्ट होगा, दैट मीन्स सेकेंड वुमेन सिलेक्ट होगी। ओके, तो यहाँ बेटा प्रोबेबिलिटी का ये सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल, जो आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी आपने वो उसी ढंग से निकालनी है, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। ठीक है, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। टोटल केसेस क्या होंगे? देखिए, टोटल उसके पास रिज्यूमे है 5 पर्सन के, उनमें से उसको सिलेक्ट करने हैं 2 पर्सन, तो 5C2 बेस से होगा। ठीक है, अब इनमें से भी फेवरेबल केस क्या हो जाएगा? 3 मैन की एप्लीकेशंस हैं और वो ओनली 1 सिलेक्ट कर रही है, दैट मीन्स 3 में से 1 सिलेक्शन मैन का हो गया और ओनली 1 करना है बेटा उसे, तो दैट मीन्स सेकेंड उसे डेफिनेटली वुमेन करनी है, और वुमेन की टोटल एप्लीकेशन 2 है। ओके, 2 है, तो टोटल केसेस 5 पर्सन में से 2 को सिलेक्ट करने के 5C2। अब 1 मैन होना है डेफिनेटली, तो दैट मीन्स अदर वुमेन होनी है। 1 मैन सिलेक्ट करने की बेस होंगी 3C1, और सेकंड वुमेन होनी ही है, तो आपने ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाया मल्टीप्लीकेशन का, 2 वुमेन में से 1 सिलेक्ट। ओके, तो आप ये निकाल लीजिए, कॉम्बिनेशंस के रिजल्ट्स लगा लीजिए बेटा। आपको रिकॉल करवा दूं बेटा, NCR आप सिंपली क्या करते थे, N से स्टार्ट होके 1 लेस करके आपके R फैक्टर्स, और डेनोमिनेटर में 1 से स्टार्ट होके R तक फैक्टर्स। टोटल न्यूमैरेटर डेनोमिनेटर में दोनों में R फैक्टर्स, बट आपके न्यूमैरेटर में N से स्टार्ट होके 1 डिक्रीज करते रहेंगे आप, डेनोमिनेटर में 1 से स्टार्ट करके 1 इंक्रीज करेंगे R तक, या फिर R से स्टार्ट करेंगे तो 1 डिक्रीज करेंगे 1। ओके, तो 3C1 3 होता है, सीधा हमें पता है। NC1 N होता है बेटा, 2C1 2 ही होता है। आप अब सेकंड जो निकालेंगे डेनोमिनेटर, दैट विल बी 5 into 4, 2 फैक्टर्स इन द न्यूमैरेटर, डेनोमिनेटर पे 1 से स्टार्ट करके 2 फैक्टर 1 into 2, बस इसको आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस विल बी ओके, 2 गेट ऑल्सो कैंसल, आप एक बार लिख देते हैं 6/10, एंड दिस विल बी 3/5, 3/5, राइट? आई थिंक सिंपल टू गेट। चलिए नेक्स्ट,
what will be the probability that no man will be selected? No man will be selected, that means she has selected all women. दोनों ही जो कैंडिडेट उसने लिए वो वुमेन लिए, तो अगेन प्रोबेबिलिटी जो कैलकुलेट होगी बेटा, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, टोटल केसेस अभी भी वही है 5C2, इसको मैं एक बार कैलकुलेट करके लिख ही देती हूँ हम, ताकि बार बार वही यूज कर लें। 5 × 4 अपॉन 1 × 2, 2 2 जा ये 10, ठीक है। 5C2 एक बार लिख देती हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन ध्यान रहे हम कैसे करते हैं। 2 वुमेन है, दैट मीन्स 2 की 2 उसने वुमेन सिलेक्ट की, कोई भी मैन ने सिलेक्ट किया, वुमेन सिलेक्ट की, दैट मीन्स 2C2, 2C2। अब देखिए आप अगर मैन लिखेंगे भी बेटा 3C0, वो 1 आने वाला है, ठीक है, 1 आने वाला है। इसको लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों ही उसने वुमेन सिलेक्ट की है, मैन कोई सिलेक्ट ही नहीं किया, ठीक है। ये अल्टीमेटली NC0 आपको पता है बेटे 1 होता है। NC0 NC, ये भी आप ध्यान रखिए, रिजल्ट NCR = NCN-R, जो हम कैलकुलेशंस के लिए छोटे छोटे रिजल्ट यूज करते हैं वो आप ध्यान रखिए, NCN भी आपका 1 होता है। चलिए ये होगा बेटा 2C2 आपका 1 होना है बेटा, इसको बिल्कुल प्रॉपर वैसे निकालने की जरूरत नहीं है। 3C0 भी 1 है, 5C2 हम कैलकुलेट कर चुके 10, क्योंकि उसी क्वेश्चन के पार्ट है, एक बार कैलकुलेट करके रख लीजिए, जो नीड है 1/10, ठीक है। 1/10 विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट नो मैन विल बी सिलेक्टेड। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, बिल्कुल मैं आपको भी स्टार्टिंग में भी कह चुकी हूँ बेटा, वी आर जस्ट प्रैक्टिसिंग सम ऑफ द क्वेश्चंस, ये नहीं कि हम एग्जैक्टली वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो आ रहे हैं। 2 क्वेश्चंस वहां सैंपल पेपर में है, 2 आना ना आना वो भी मस्त नहीं है, हम कुछ एक जो कंसेप्ट करेंगे, हम जो केस स्टडी हम डिस्कस करेंगे, उसके बेस 2-3 वैरायटी क्या हो सकती है हम सब करेंगे। आपको नेचुरली आता है तो आप कितने भी अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जाम में, ओके। चलिए, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ मेन विल बी सिलेक्टेड? अब क्या केस हुआ, दोनों ही मेन सिलेक्ट हुए, तो अब बेटे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो होगी दैट विल बी 3 मैन में से 2 मैन सिलेक्ट हो रहे हैं और वुमेन कोई भी सिलेक्ट नहीं हो रही, आप लिखे ना लिखे दिस इज 2C0 1, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और नीचे आपका वही है, टोटल केसेस 5C2 ही है, 3C2 आप कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी 3C1, ठीक है, आप चाहे कैलकुलेट करो चाहे रिजल्ट यूज करो। 5C2 हम कैलकुलेट कर चुके हैं 10, और 3C1 इज नथिंग बट 3, नथिंग बट 3, ठीक है। आप ध्यान रख लीजिए, NC1 = N, NCN-1 is also N, ओके। ये छोटे छोटे रिजल्ट हमें कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करते हैं बेटा, ओके। तो ये आपकी फर्स्ट केस स्टडी थी बेटा। सेकंड केस स्टडी, yes, 2 friends Saim and Rohan are appearing for a competitive examination. The probability that Saim will qualify the examination is 0.2, Rohan will qualify the examination is 0.1, and the probability both will qualify the examination is 0.05. Okay, I think simple data again. सईम एंड रोहन 2 फ्रेंड्स हैं जो किसी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए अपियर हो रहे हैं। सईम के क्वालिफाई करने के चांसेस प्रोबेबिलिटी है 0.2, रोहन के क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी है 0.1, एंड दोनों के क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी है 0.05, ओके। Now questions. Answer the following questions based on this data. क्या क्वेश्चन है? Find the probability that at least one of them will qualify the examination. At least one of them qualify. ये लैंग्वेज बेटा आपको सेट से सिखाती आ रही, सेट से। अब देखिए यहाँ पर सिंपली क्या होगा, आप लिखें बेशक इसे शॉर्ट से शॉर्टेस्ट में, बट मैं एक बार समझा रही हूँ। ए हो गया साइम विल क्वालिफाई द एग्जाम, ठीक है, इवेंट अगर आप ये लेते हो, एंड बी इवेंट अगर आप लेते हो रोहन विल क्वालिफाई द एग्जाम,
आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी है बेटा 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखी है 0.1 and probability of passing both, qualifying both is A and B, that means A intersection B. A and B लिखिए, A intersection B लिखिए, this is 0.05. और जैसा आपको कहती हूँ एक बार चेक जरूर कर लीजिए डाटा जब भी नेक्स्ट पेज पे मूव हुए। सैम विल क्वालिफाई 0.2, रोहन विल क्वालिफाई 0.1 एंड बोथ विल क्वालिफाई 0.05। आई थिंक ये लिखते ही आपको आइडिया हो गया होगा बेटा, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल क्वालिफाई। क्या प्रोबेबिलिटी होगी? प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन विल क्वालिफाई। आपको बार बार कहती हूँ बेटे, चाहे ये पूरी लैंग्वेज लिखिए, चाहे आप सिंपल रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिख लीजिए, ठीक है, लेकिन पार्ट्स में होगा तो हर क्वेश्चन में उस ढंग से लिखना होगा और पार्ट नंबर करेक्टली लिखना होगा। ये नहीं कि आप 3 पार्ट्स में सब में कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी पूछिए, आप बिना नंबरिंग के रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिखते जा रहे हैं, फिर मैसअप है वो, ठीक है। पार्ट नंबर जरूर लिखिए। प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम will qualify the examination, that is required probability, बिल्कुल लिख सकते हैं आप। ओके, एट लीस्ट आई एम श्योर, आई एम वेरी मच श्योर, आप में से बहुतों को बिल्कुल ये रिकॉल हो चुका है। वी हैव टू फाइंड दिस मीन्स प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, राइट, ए यूनियन बी। और इसके लिए क्या रिजल्ट है बेटा? एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। एडिशन थ्योरम जो सेट्स की एप्लीकेशन में हमने रिजल्ट किया था वहीं से याद किया हुआ हमने, बहुत इजी हो जाता है जब हम पीछे से कंपेयर करके सिमिलैरिटीज डिसिमिलैरिटीज देख के याद करते हैं। एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज की है ये बेटा हमने, और सिंपल टू गेट जस्ट हमने एंट्रीज पुट करनी है, 0.2 प्लस 0.1 माइनस 0.05, दैट मीन्स दिस विल बी 0.3 माइनस 0.05, that means 0.25. Okay, 0.25 is the probability that at least one of them will qualify the exam. Okay, तो आपको ये रिजल्ट याद होना चाहिए एडिशन थ्योरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Find the probability that both will not qualify the examination. Both will not qualify. ए ने भी क्वालिफाई नहीं किया एंड बी ने भी नहीं किया, ए ने भी नहीं किया एंड बी ने भी नहीं किया। ये लैंग्वेज में बहुत से बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं बेटा, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। क्या है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी? देखिए ए ने क्वालिफाई किया, हमने उसको ए इवेंट कहा, ठीक है, तो ए ने क्वालिफाई नहीं किया, वो नॉट ए इवेंट हो गई, राइट, नॉट ए इवेंट हो गई। एंड दोनों ने नहीं किया, एंड बी ने भी नहीं किया, रोहन ने भी नहीं किया, रोहन ने क्वालिफाई किया, हमने उसको बी इवेंट बोला, रोहन ने भी नहीं किया तो वो बी नॉट इवेंट हो गई, राइट, बी नॉट इवेंट हो गई। प्रोबेबिलिटी ए नॉट एंड बी नॉट हमने कैलकुलेट करनी है, और सिंबल में ये प्रोबेबिलिटी आप बिल्कुल दिस लिख सकते हैं, ठीक है। और आपको स्टडी करते हुए बता चुकी हूं बेटा, फिर से बोल रही हूं, नो डाउट ये रिजल्ट आपके सेट्स में नहीं थे बट बिल्कुल यहाँ यूज हो सकते हैं, और इसीलिए गैप्स हमने फिल आउट किया था बेटे। आपका रिजल्ट डी मॉर्गन्स लॉ का यहाँ यूज होना है कि इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन, ये यहाँ यूज होना है। और मैं बिल्कुल दूसरा भी रिकॉल करवा देती हूँ ताकि वो भी आप याद रखें, यूनियन ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज सेम एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। ये दोनों डी मॉर्गन्स ही लॉ ही है, इसके 2 पार्ट्स हैं आपके, तो आपको ये दोनों याद रखने हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन इज नथिंग बट intersection of complements and complement of intersection is nothing but union of complement,
ठीक है, हम रिवर्स ऑर्डर में यूज करते हैं, आपको डायरेक्ट वे में इस ढंग से बताता है। चलिए, अब A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। जब हम डी मॉर्गन्स लॉ को यूज करते हैं फर्स्ट वाले को, तो ये रिजल्ट आता है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए क्या होती है बेटा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए। अब देख रहे हैं बहुत से रिजल्ट्स का मिक्सचर होता है, आप एक भी स्किप कर गए तो आपका रिजल्ट हौश-पौश हो गया, क्वेश्चन हौश-पौश हो गया। ठीक है, तो रिजल्ट्स हमेशा पहले रिवाइज करिए बेटा। तो यहाँ हमने इसको यूज किया, तो दिस विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। ए यूनियन बी जो हम पिछले पार्ट में कैलकुलेट कर चुके हैं, एंड दिस विल बी 1 माइनस 0.25। दोनों एटलीस्ट वन ऑफ देम के क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी 0.25 हमने अभी लास्ट में निकाली है बेटा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर ले तो 1 माइनस 0.25 इज नथिंग बट 0.75। ओके, 0.75 is the probability that both will not qualify the exam. Okay, now again one more question. Find the probability that only one of them will qualify the examination. एक ही क्वालिफाई करेगा, मतलब अगर सहीम करेगा तो रोहन नहीं करेगा, रोहन करेगा तो सहीम नहीं करेगा। ठीक है, इसको भी सिंबल में अच्छे से समझ लीजिएगा बेटा। मुझे याद है मैंने आपसे बिल्कुल ये पीडीएफ भी शेयर किया हुआ है बेटा, अच्छे से सेट्स में जाके वो देख लीजिएगा, लैंग्वेज में प्रोबेबिलिटी के नोट्स में भी डिस्कस किया हुआ है। चलिए, दिस इज यस, मैं लैंग्वेज पहले समझा देती हूँ। सहीम क्वालिफाई कर रहा है तो रोहन नहीं कर रहा, रोहन क्वालिफाई कर रहा है तो सहीम नहीं कर रहा। चलिए, हम मानते हैं पहले सहीम कर रहा है, सहीम ने क्वालिफाई किया, दैट मीन्स ए इवेंट हो गई, और रोहन ने नहीं किया, दैट मीन्स नॉट बी इवेंट हो गई। ठीक है, या तो ये हुआ या फिर रोहन ने किया, सहीम ने नहीं किया। रोहन ने किया तो दैट मीन्स बी इवेंट हो गई, सहीम ने नहीं किया तो नॉट ए इवेंट हो गई। ओके, नॉट ए इवेंट हो गई। तो ये क्या हुआ बेटा? प्रोबेबिलिटी ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट। आपको ध्यान है, मैं आपको ये बता चुकी हूँ बेटा, आपके ये वाली इवेंट्स ए इंटरसेक्शन बी नॉट, ये आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं बिल्कुल, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, या यू कहिए सिर्फ बी से। ठीक है, जिसके लिए हम एक्चुअली नंबर जब करते हैं, मैं लिख देती हूँ आपको कंफ्यूजन ना हो, जिसके लिए हम जो नंबर करते हैं वो बेटा सेट्स में जब आपको बताया था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब हमें कैलकुलेट करना है इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो दैट विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी कर रहे हैं, मतलब ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो हम हटा रहे हैं। ठीक है, वो हम निकाल रहे हैं, तो वो हम एन ए इंटरसेक्शन बी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉमन इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे इसे। तो इसी से प्रोबेबिलिटी में भी ध्यान रखना आपने, इसी से प्रोबेबिलिटी में भी ध्यान रखना है। दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, गॉट इट? प्लस दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ओके, ये B एंड नॉट ए है तो प्रोबेबिलिटी B में से इंटरसेक्शन का माइनस होगा, और ये A एंड B नॉट है, दैट मीन्स A में से A इंटरसेक्शन B का माइनस होगा। तो अल्टीमेटली आपके पास ये तीनों प्रोबेबिलिटीज हैं, चाहे तो आप इन तीनों की वैल्यूज पुट करिए, चाहे आप इनमें से तीन को इनको कंबाइन करके आप प्रोबेबिलिटी A यूनियन B भी लिख सकते हैं, आप वो भी पुट कर सकते हैं, आप अलग अलग भी पुट कर सकते हैं। अभी मैं वही करती हूँ बेटे, अभी ये जो पहले तीन पोर्शन है मैं उसको प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी ही लिख रही हूँ,
हम कैलकुलेट कर चुके हैं इसे, माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी आया था 0.25, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी था 0.05, इसको सब्ट्रैक्ट किया 0.20, ठीक है 0.20। अदरवाइज ओके लेट मी जस्ट राइट स्टार हियर, अदरवाइज भी करते तो बेटा आपकी प्रोबेबिलिटी ए 0.2, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी 2 टाइम्स होती, चलिए मैं उसे बाद में लिखती, 0.1 प्रोबेबिलिटी बी माइनस 2 टाइम्स 0.05, दैट मीन्स 0.3, और ये मल्टीप्लाई हो गया 0.1, तो 0.2 आ गया। तो कैलकुलेशन अगेन आप पर डिपेंड है बेटा, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता, आप इसको भी यूज कर सकते थे, डायरेक्टली भी प्रूव कर सकते थे। ओके, आई होप आपको क्लियर है बेटा ये केस स्टडीज। सो दैट्स ऑल फॉर द डे।